भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल से शुरू। 3 दिन में 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौट रहे प्रदेश के विद्यार्थियों से बात की। अधिकारियों को सभी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। और बैतूल जिले में स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने पेश की मिसाल। 3 महीने में उज्ज्वला योजना के 56,000 सिलेंडर रिफिल कराए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सेना में नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले पर रोक हटाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने से देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महिलाएं अब खुद परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा के गुणों के बारे में जानें और कुछ न कुछ लिखें। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से संघर्ष में भी भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ही स्वदेशी टीकों का निर्माण संभव हुआ है। श्री मोदी ने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का आह्वान किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में कल रविवार को किला गेट दतिया में सुपर क्लीन संडे भाग 3 का सायरन बजाकर शुभारंभ किया। सायरन बजते ही नगर में एक साथ 300 टीमों ने सफाई का कार्य शुरू कर दिया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता के अभियान में पूरा नगर भागीदारी कर रहा है। प्रयास ऐसे हों कि स्वच्छता के मामले में दतिया नंबर 1 बने। उन्होंने कहा कि शहरवासियों का प्रयास रहा है कि सभी क्षेत्रों में दतिया नंबर 1 रहे। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि स्वच्छता के मामले में आगे आकर अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पोलियो दिव्यांगता का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश को पोलियो मुक्त कराने का अभियान सतत जारी है। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित ना रहे। हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी सुखी रहेगी और वो पोलियो से बच सकेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27, 28 फरवरी और 2 मार्च को आयोजित होगा। इस दौरान प्रदेश के 0 से 5 वर्ष आयु के 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक दी जाएगी। देवास जिले में अभियान का शुभारंभ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने देवास जिला अस्पताल में बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाकर किया। उधर रायसेन में जिला चिकित्सालय में सांची जनपद अध्यक्ष एस मुनियन तथा कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। बैतूल में पल्स पोलियो अभियान के तहत आनंदम विभाग द्वारा रामनगर क्षेत्र में 2 आंगनबाड़ियों में अभिनव प्रयोग किया गया। यहाँ आंगनबाड़ी भाग 3 व आंगनबाड़ी भाग 2 में पोलियो पिलाओ ड्राई फ्रूट व गुब्बारा पाओ योजना की शुरुआत की गई।
उधर गुना जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कल हुआ। जिले में 1542 बूथों पर पोलियो दवा पिलाई गई। खंडवा में कलेक्टर ने महिला चिकित्सालय में पोलियो बूथ का शुभारंभ किया। सतना जिले में अभियान के तहत 5 साल तक के 3,61,580 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि सेना में भर्ती के लिए स्टेडियम में जो तैयारी चल रही है वह अभिभूत करने वाली है। वन मंत्री डॉक्टर शाह जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप के निःशुल्क फिजिकल की तैयारियों के बीच खंडवा स्थित स्टेडियम में सोल्जर्स से मुलाकात कर रहे थे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि पिछले दिनों वे स्वयं लेह लद्दाख में 114 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने गए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो पसीना बहा रहे हैं, यह मेहनत सफलता के रूप में निश्चित आपके कदम चूमेगी। इस मौके पर उन्होंने आर्मी में चयनित जवानों का पुष्पमाला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। स्टेडियम ग्राउंड पर तैयारी कर रहे बच्चों ने पीने के पानी, साफ सफाई और सीसीटीवी कैमरे आदि की मांग की। इस पर वन मंत्री डॉक्टर शाह ने आश्वस्त किया कि नगर निगम के अफसरों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन नगर निगम सफाई कर्मियों के साथ वे इसमें भागीदारी करेंगे। वन मंत्री ने बताया कि प्रत्येक शनिवार रविवार को वे खंडवा में उपलब्ध रहते हैं और यहां वे लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान बुखारेस्टन से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि इस उड़ान में 198 भारतीय नागरिक सवार हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौट रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर चर्चा की। इस दौरान श्री चौहान ने उनकी कुशलक्षेम जानी और दिल्ली में रेसिडेंस कमिश्नर को उनकी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन में ग्रामीण आबादी को पेयजल व्यवस्था के लिए अब तक 30,668 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें एकल ग्राम नल जल समूह जल प्रदाय और रेट्रोफिटिंग योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश में मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण परिवारों के लिए काफ़ी लाभदायी साबित हो रहा है। मिशन में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से घर पर मिल रहे पेयजल के कारण उनकी बरसों से चली आ रही जल की समस्या दूर हो रही है। मिशन में प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है, जिससे गांव में बसे प्रत्येक परिवार को घर पर ही नल से जल उपलब्ध करवाया जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा प्रदेश के 4,079 ग्रामों के 100% परिवारों को अब तक मिशन में नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। जल जीवन मिशन में रीवा शहडोल संभाग के 270 ग्रामों के 100% परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। संभाग के प्रत्येक गांव के हर परिवार को मिशन का लाभ देने के उद्देश्य से दोनों संभाग में 840 करोड़ 53,45,000 रुपये लागत की 887 जल संरचनाओं के कार्य त्वरित गति से जारी हैं। जल जीवन मिशन में दोनों संभाग में रीवा जिले में 318, सतना 86, सीधी 141, शहडोल 131, उमरिया 3, सिंगरौली 42 और अनूपपुर जिले में 166 नवीन और रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। बैतूल जिले में स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने 3 महीने में उज्ज्वला योजना के 56,000 सिलेंडरों की रिफिलिंग कराकर एक उदाहरण पेश किया है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है। सुबह ठंडक तो दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इससे नमी आने की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों खासकर जबलपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। ग्वालियर और भोपाल में न्यूनतम तापमान नीचे आया। इंदौर और जबलपुर में पारा चढ़ा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि मौसम अचानक बदलने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ सकते हैं। यह स्थिति 2 मार्च तक रहेगी। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान पचमढ़ी, जबलपुर, सतना, उमरिया और मंडला जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। अभी तक बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही थी। इससे पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी जबलपुर और बघेलखंड में इसका असर रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कल आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र में सतना सांसद गणेश सिंह ने नानाजी की दृष्टि से राष्ट्र निर्माण नई शिक्षा नीति के परिदृश्य में पर अपने विचार रखे। वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर कल देवास, खंडवा, अलीराजपुर जिलों में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विभास उपाध्याय ने आगरमालवा में कहा कि अब गांवों के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में भी बाढ़ समितियों को गठन किया जाएगा। शिवरात्रि महापर्व के मद्देनजर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 2 मार्च को दोपहर की भस्म आरती के समय में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मीडिया पत्रकारों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और सतना जिले के नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक्सरे मशीन की सौगात मिली है। विधायक नागेंद्र सिंह ने कल मशीन का शुभारंभ फीता काटकर किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल से शुरू। 3 दिन में 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौट रहे प्रदेश के विद्यार्थियों से बात की। अधिकारियों को सभी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। और बैतूल जिले में स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने पेश की मिसाल। 3 महीने में उज्ज्वला योजना के 56,000 सिलेंडर रिफिल कराए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।